ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा क्रिएशन में। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक व्रत से जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं और घर में सौभाग्य का वास होता है। अगर आप दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं, आर्थिक संकट से बचना चाहते हैं, रोग शोक और कर्ज तक दूर करना चाहते हैं, तो इस शुक्रवार का प्रदोष व्रत आपके लिए बेहद खास है। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पूजन विधि और महत्व। इस दिन त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर की सुबह 4:08 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 6 सितंबर को सुबह 3:12 तक रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त 6:36 पर होगा। प्रदोष काल में पूजन का श्रेष्ठ समय है शाम 5:51 से 7:21 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। आइए मित्रों, अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सौम्य प्रदोष के समान ही है। इसमें सवीत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई। वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोटता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधु और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। बोलिए हर हर महादेव। अब इसकी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन जो व्रती है उनको सुबह स्नान कर शिव जी का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और शक्कर से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल अर्पित करने चाहिए। ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय और ओम नमो नीलकंठाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अंत में दीपक जलाकर आरती करें और प्रसाद बांटें। शिव पार्वती की जी के शुक्र प्रदोष को सौभाग्य व्रत भी कहा जाता है। यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता लाता है। धर्म में धन धान्य की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी सहित पार्वती की कृपा बनी रहती है। शिवाय वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक करें